ये पखवाड़ा हम आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए मना रहे हैं, जो 25 तारीख से 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चलेगा। और इस दौरान आई डोनेशन के बारे में लोगों को बताया जाएगा और इसके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर रखी है, जैसे वॉक होगी, इसके अलावा स्ट्रीट प्लेज और अवेयरनेस के लिए सेक्टर 17 प्लाजा में कियोस्क लगाए जाएंगे जहां पे लोग आई डोनेशन फॉर्म भी भर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। जो हमारी आंखों की प्रॉब्लम्स हैं उसमें कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी होती हैं, कॉर्निया जिसकी वजह से आंखों की नज़र चली जाती है, जिसको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को रिमूव करने का एक तरीका कॉर्नियल डोनेशन भी है। इसमें क्या होता है कि जो आँख में जो आँख की पुतली है उसमें जो धब्बे आ जाते हैं या धुंधलापन आ जाता है, उसको हम एक डोनर टिश्यू से रिप्लेस कर देते हैं। उससे उनको जो आई साइड जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डोनर टिश्यू की, और वो डोनर टिश्यू जो आता है वो एक हेल्दी इंसान से आएगा। लेकिन उसमें होता है कि जब ये हम जीते जी टिश्यू नहीं निकालते हैं, ये सिर्फ जब डेथ के बाद ही टिश्यू निकाला जाता है। लेकिन उसके लिए एक पहले से ही प्लेस करना होता है पेशेंट को कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनका आंखें हैं उनको डोनेट किया जाए। और जब वो प्लेस लोगों ने किया होता है तो उन लोगों को फिर हम उन लोगों को आई बैंक से साथ कांटेक्ट करना होता है पीजीआई में, और हम अपनी टीम भेज के फिर उनकी जो आंखें हैं उनको डोनेट करवा देते हैं और उसको फिर हम लोगों की ब्लाइंडनेस जो है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि अगर एक आदमी आंख को डोनेट करता है तो उसमें क्योंकि 2 आंखें हैं तो कम से कम 2 लोगों को तो रोशनी मिल ही सकती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि कई बार हम 2 आंखों से 3 या 4 लोगों को भी राहत पहुंचा सकते हैं और 3-4 लोगों की भी रोशनी को रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सोचें और बढ़ चढ़ के इस मुहिम में काम लें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जो आंखों का जो डोनेशन का आंखों का दान है, जो नेत्र दान है, ये इससे बड़ा और कोई दान नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी एक आदमी की नहीं बल्कि 2, 3, 4 लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और उनको हमेशा के लिए अगर वो नेत्रहीन है तो उनको आप दृष्टि दे सकते हैं, उनको जीने का भरपूर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जब आप कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए देखिए, अगर आप समझे कि कॉर्निया है क्या, तो कॉर्निया जैसे एक घड़ी का शीशा होता है, रिस्ट वॉच का, तो इट इज जस्ट द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट, दैट्स कॉल्ड कॉर्निया। और उसके ऊपर किसी भी चीज़ का अगर असर पड़ेगा तो उससे वो कॉर्निया में ओपेसिटी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शीशा है, जैसे मेरी ऐनक है, उसके आगे कोई सफ़ेद ओपेसिटी बन जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कुछ हद तक कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है वो ट्रीटेबल होती है और कुछ हद तक अनट्रीटेबल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है, जब रेटिना या कोई प्रॉब्लम साथ में हो। सो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ कोर्स इंडिया जैसे कंट्री में वो है कि जहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं या कुछ काम, वहाँ इस ट्रॉमा और कॉर्निया की इन्फेक्शंस, जिसे कहते हैं कॉर्नियल अल्सर या कोई और ऐसे कुछ चोट लगने की वजह से, अगर तो जहाँ पर लग गया, स्क्रैच लग गया, कॉर्निया के ऊपर कट लग गया, तो वहाँ पर एक दाग पड़ जाता है जिसके कारण निगाह डाउन हो जाती है। जब हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम डिफरेंट टेक्निक से उस एरिया को हम काट देते हैं, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और उसमें हम कुछ टांके लगाते हैं जिसके कारण हम वो सील होकर फिर वो हील हो जाता है और उस इंसान को देखना शुरू हो जाता है। द अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज आर, जैसे कोई सर्जरी होती है, जैसे कोई लोग की कैटरेक्ट सर्जरी हुई या कोई और सर्जरी हुई, जो उस सर्जरी का स्ट्रेस होता है आंख के ऊपर, जो एंडोथेलियम के ऊपर कोई डैमेज होता है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, उसके कारण आपका जो कॉर्निया है इट कैन बिकम ओपेक। सो लोगों की निगाह डाउन हो जाती है। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है मेल न्यूट्रिशन से, विटामिन ए डेफिशिएंसी से इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, एंड वो सबसे ज़्यादा खतरनाक किस्म की ब्लाइंडनेस होती है एंड इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड वेरी अर्जेंटली इन चिल्ड्रन जो बीमार होते हैं, मेल नरिश्ड होते हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन है। और जैसे किसी की आंख में तेजाब गिरना या केमिकल्स गिरना,
या कुछ ऐसी बीमारी होती है कॉर्निया की जो बाय बर्थ होती है। सो उसमें जैसे कोई इंसान एज दे ग्रो दे विल बिकम मोर सिवियर। सो एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें हमारे को कॉर्निया को बदलना पड़ता है। तो और बहुत सारे ऐसे कारण है, बट आई वुड से इन्फेक्शन, चोट लगना और कोई ट्रॉमा और सर्जरी, ये मतलब सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो उसमें सर्जरीज बहुत होती हैं। उसमें अगर एक बहुत छोटी प्रोपोर्शन में भी अगर कॉर्निया में या आई पर कुछ डैमेज हो रहा है तो इट कन्वर्ट्स टू वेरी बिग नंबर्स। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ वेटिंग लिस्ट ऑफ 2000, बिकॉज हमारा रेफरल बहुत ज्यादा है राइट फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। किस तरह के लोग डोनेशन कर सकते हैं? अब बेसिकली कोई भी आंखें डोनेट कर सकता है, बट जहां पर हमको ऐसा लगता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिससे जो रेसिपिएंट है उसकी हेल्थ को हैजर्ड हो जाए या जो ऑपरेटिंग टीम है उनको हैजर्ड हो, तो देन वी डू नॉट एक्सेप्ट दोज आइज फॉर डोनेशन। सो एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ वायरल इलनेसेस होती हैं जैसे हेपेटाइटिस है, HIV है, एड्स है, या कुछ और कुछ तरह की बीमारियां हैं, या जहां डेथ ऑफ द डोनर इज थ्रू सेप्सिस, या कोई डिसेमिनेटेड कैंसर है जो हमको पता नहीं कि किसी तरीके से कहीं स्प्रेड ना कर जाए, उसकी हम बहुत केयरफुल स्क्रीनिंग करती हैं। दैट इज आई बैंक का काम। क्या है आई बैंक का काम? ये है, यही नहीं है कि भी कॉल आ गई है उसको रिसीव करके भेजना, बट आई बैंक जो होता है जैसे पीजीआई का आई बैंक है, वी हैव इक्विपमेंट हियर एंड वी हैव स्टाफ वर्किंग हियर जो उसको स्क्रीन करते हैं आईज को, दे प्रोसेस दी आईज, दे आर केयरफुली स्क्रीन्ड, टेस्ट्स आर कैरिड आउट एंड ओनली देन वंस दैट स्टैंडर्ड ऑफ टिश्यू इज ऑब्टेन्ड, तो उसके बाद हम सर्जरी के लिए पेशेंट्स को बुलाते हैं और उसकी सर्जरी करते हैं। बाय एंड लार्ज आज बहुत स्टडीज कैरी आउट की गई है कि जैसे रूटीन कैटरेक्ट सर्जरी है, जो आईज डोनेट करते हैं तो उसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो यह कि हम बिल्कुल देखने के लिए हम कॉर्निया को डाल रहे हैं, उसमें हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्लैरिटी ऑफ टिश्यू वी वांट, द क्वालिटी वाइज बेस्ट टिश्यू। बट आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी बदल चुकी है कि हम जो पुतली है, जो कॉर्निया है, उसकी हम लेयर्स को यूज करते हैं। जब हम लेयर्स को यूज कर रहे हैं तो इट इज वी आर एबल टू यूटिलाइज ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ आई इन टुडेज वर्ल्ड, राइट। तो इसलिए हमारा अब जो यूटिलाइजेशन है पोस्ट सर्जिकल आईज ऑल्सो वी कैन यूज, वी असेस देम, देयर इज अ टेक्नोलॉजी टू असेस कितनी हेल्दी आईज हैं कितनी नहीं है, एंड वी यूज दीज आईज फॉर सर्जरी। बट ये कि जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनकी कॉर्निया पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, फॉर एग्जांपल लेस देन 1 or 2 years ऑफ एज, उसमें हम लोग यूजुअली वी आर नॉट एबल टू पुट इट टू फुल यूज। सो उसमें होता है, या एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड इंसान जिसके कोई कैपेसिटी नहीं है, बट बाय एंड लार्ज वी आर एबल टू यूज मोस्ट ऑफ द टिश्यू, बिकॉज हम उसकी अगर जो लेयर्स होती हैं, या तो हम बॉटम वाली लेयर निकाल के यूज कर लेते हैं या हम ऊपर वाली लेयर निकाल के यूज कर लेते हैं। जिसका बॉटम लेयर खराब है उसका ऊपर यूज कर लेंगे। बट जैसे फॉर एग्जांपल आपने सवाल पूछा था, किसी के ऑलरेडी दाग लगा हुआ है या किसी ट्रॉमा है या कुछ, उस केस में हम शायद उस आई को यूज ना कर सकें। फिर भी वी ट्राई टू यूज आईज फॉर रिसर्च पर्पसेस, फॉर ट्रेनिंग डॉक्टर्स एंड जो इंसान की आई आंखों के ऊपर नहीं यूज हो सकती, उससे और डॉक्टर को ट्रेन किया जाता है ताकि वो और आगे जाके कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को कम करें। सो नो आई इज वेस्टेड। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आजकल इवन ओल्ड एज में भी, बहुत ओल्ड एज में भी आई डोनेशन इज मोस्ट वेलकम, वी कैन डू दैट। सो अभी हमारा भी जैसे जो ओल्डेस्ट डोनर पिछले साल में रहा है वो दैट डोनर वाज अबाउट 95 years of age, द यंगेस्ट डोनर वाज 4 years of age। सो इतनी बड़ा जो है गैप है आई डोनर्स का, डिस्पाइट सर्जरीज होने के बावजूद कैटरेक्ट। यस, बिकॉज हम कुछ आईज हम जो यूज करते हैं वो आंख को सील करने के लिए, फॉर एग्जांपल आंख में छेद हो गया, फॉर एग्जांपल एक मेल्ट कर गया कॉर्निया, उसके लिए हम इमरजेंसी सर्जरी करते हैं, इट इज कॉल्ड थेरेपेटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट। उसके लिए हम लोग वी आर मोर फ्लेक्सिबल विद द रिक्वायरमेंट्स एंड इट कैन बी आई सेविंग, इसी से आंखें बच जाती हैं लोगों। मैं वही आपको इसका जवाब दे रहा था कि ये वेस्टेज नहीं होता है। इसमें हर टेस्ट को जब हम इन्यूक्लेट कर रहे हैं, जब एक आई डोनेशन ले रहे हैं, हर टेस्ट को बॉडी के पास नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वहाँ जाके हम लोग आके कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल उस वक्त पेशेंट हेपेटाइटिस नेगेटिव था, बट हम आके ब्लड कलेक्ट करके खुद
और टेस्ट करते हैं ताकि किसी और को पास ऑन ना हो। सपोज उसमें हेपेटाइटिस पॉजिटिव निकल गया हो पेशेंट, तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे आई को, ठीक है ना। इट इज फॉर द बेस्ट बेटरमेंट ऑफ दैट पेशेंट एंड द टीम हु इज ऑपरेटिंग। बट जो आईज ये ऑपरेटेड फिगर्स हैं, यूजेज है ये यूसेज है, इट इज नॉट यूसेज है। जो बाकी होती है उससे हम लोग ट्रेन करते हैं, रिसर्च करते हैं जिससे ताकि उससे और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इन फ्यूचर कम हो बेसिकली। कारण है जिनसे कॉर्निया डैमेज होता है, उसको अगर हम अवॉइड कर सकें, जैसे मोस्ट कॉमन डॉक्टर ने बताया इन्फेक्शंस हैं, चोट लगना है, तो काफ़ी सेटिंग्स में अगर प्रोटेक्टिव, जैसे इंडस्ट्रियल सेटिंग में भी या जब काम करें तो प्रोटेक्टिव वियर यूज़ करें, जैसे ग्लासेस यूज़ करें, आंख में चोट ना लगे, आंख में कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना जाए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिससे कि आंख को चोट ना लगे। केमिकल इंजरीज होती हैं, जो लोग इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं या फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, चूना कभी कभी आंख में गिर जाता है, तो जहाँ जहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज होंगे, उससे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कम हो सकती है। सेकेंडली, बच्चों में मैल न्यूट्रिशन जो है, सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, वो मेंशन किया कि छोटे बच्चों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो अगर बच्चों की न्यूट्रिशन जो है, मैल न्यूट्रिशन को ठीक से किया जाए, उनकी वैक्सीनेशन ठीक हो, तो ये सब चीजें हैं जिनसे कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है। एंड सेकेंडली, आजकल सर्जिकल स्टैंडर्ड्स भी, जैसे सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस भी आजकल, बिकॉज द लेवल ऑफ सर्जरी इज गोइंग अप, तो जब सर्जिकल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाती हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं, इससे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को रिड्यूस किया जा सकता है, एलिमिनेट तो नहीं पर रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और साथ में इसके साथ जो ग्लोकोमा है वो बहुत हो जाता है, क्योंकि जो ओवर द काउंटर ड्रॉप्स लेते हैं, कई बार केमिस्ट से ले लेते हैं बिना डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस लिए, तो उन ड्रॉप्स में कई बार सब्सटेंसेस होते हैं जैसे स्टीरॉइड्स होते हैं, तो वो स्टीरॉइड्स से इन्फेक्शन भी हो सकता है, ग्लोकोमा भी हो सकता है। तो वो ड्रॉप्स अंडर सुपरवाइज्ड केयर फॉर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही लेने होते हैं। तो हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं कि ओवर द काउंटर ड्रॉप्स लिए जाएं। ड्रॉप्स हमेशा सुपरवाइज्ड अंडर प्रॉपर मेडिकल केयर ही होने चाहिए। क्योंकि कुछ नॉर्मल ड्रॉप्स आते हैं जो रूटीन में भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे होते हैं लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल आईटीएस होते हैं, वो ठीक है, बट अदरवाइज कुछ भी थोड़ी सी रेडनेस हुई, अब रेडनेस आंख में बहुत सारे कारण की वजह से हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि एक बार ओपिनियन लेनी। एसेंशियली अगर आई ड्रॉप्स हैं और आपको पता नहीं वो कौन सा आई ड्रॉप है, नॉर्मली क्या होता है जो स्टीरॉइड कंटेनिंग ड्रॉप होते हैं उनसे आराम बहुत जल्दी आता है आंख में, तो पेशेंट कहता है कि ये तो बिल्कुल जादू है इस आई ड्रॉप में, तो मैं उसको डाल दूं और डालते रहे। तो स्टीरॉइड डालने से सफेद मोतिया और काला मोतिया ये दोनों होने का रिस्क रहता है। हम देखते हैं पेशेंट जिनको ऐसी नॉलेज नहीं होती और दे डेवलप सम प्रॉब्लम, तो यू शुड बी केयरफुल। लुब्रिकेंट वगैरह यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हद नहीं है। लॉन्ग टर्म क्यों यूज करना आई ड्रॉप अननेसेसरीली, ओनली व्हेन यू नीड इट यू शुड यूज ड्रॉप्स। इस फोर्टनाइट के ड्यूरिंग पीजीआई आई डिपार्टमेंट लायंस क्लब सेंट्रल के साथ मिलकर हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जैसे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन, रील मेकिंग कंपटीशन, और हमारा नर्सिंग इंस्टीट्यूट है जो पीजीआई का ही इंस्टीट्यूट है, पीजीआई के अंदर ही है 9 इंस्टीट्यूट, वो भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे अपने नर्सिंग स्टाफ को सेंसिटाइज करने के लिए इस आई डोनेशन अवेयरनेस फोर्टनाइट के बारे में। और दूसरा हम वॉक ऑर्गेनाइज करा रहे हैं 1 सितंबर को रॉक गार्डन से सुखना लेक शाम के टाइम, और उसमें बहुत स्कूल्स के बच्चे भी आएंगे, हमारे स्टाफ होंगे, जीएमसीएच होएगा, तो दैट विल प्रमोट अवेयरनेस अमंग्स द नॉर्मल पॉपुलेशन, द लेमैन जो लेक पे आते हैं, जो रॉक गार्डन में आते हैं। एंड FM रेडियो एंड ऑल इंडिया रेडियो पे भी टॉक्स अभी होंगी फॉर आई डोनेशन अवेयरनेस। एंड आज के दिन हम हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर पीजीआई के साथ ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, जिसमें वो रिलीज ऑफ बलून्स करेंगे। एंड सेक्टर 17 में प्लाजा में 31 अगस्त को वी आर प्लानिंग प्लाजा में काउंटर्स विल बी पुटिंग आई डोनेशन अवेयरनेस के, वहाँ पे जो पब्लिक आएगी उनको ब्रीफ करेंगे अवेयरनेस के बारे में, उनके मिथ्स हटाएंगे। आई डोनेशन के बारे में बहुत मिथ्स होते हैं, तो वो उनको हटाया जाएगा। तो इस फोर्टनाइट का मेन एम भी ये भी है कि टू डिबंक द मिथ्स ऑफ आई डोनेशन। So the most common myths are that some people think कि एक ह्यूमन बीइंग अगर प्लेज करता है अपनी आईज तो उसी टाइम आई बैंक उसकी आईज निकाल के ले जाएगा। सो दैट इज अ वेरी बिग मिथ
So this is not true. So eyes are taken only after death of the person. And the second myth is that some people say कि हमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हम ग्लासेस पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, या हमारी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, हमारा नहीं आइज़ ली जा सकती। वो मिथ है। इन सभी कंडीशंस में आइज़ ली जा सकती हैं। सिर्फ जैसे सर ने बताया HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज़ या कोई ब्रेन की बीमारियां, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, इसमें नहीं ले सकते आइज़ को। और दूसरा जो आइज़ हैं वो फर्स्ट 6 to 8 आवर्स के बीच में आइडियली लेनी चाहिए, बट अगर कोल्ड एटमॉस्फेयर आपने मेंटेन किया हुआ है रूम में तो 12 घंटे तक भी आइज़ ली जा सकती हैं। एंड जब तक आई डोनेशन वाली टीम आपके पास नहीं पहुंचती तब तक हमारे को पेशेंट को एक पिल्लो पे रखना चाहिए, एलिवेटेड रखना चाहिए, उसकी आइज़ क्लोज्ड रखनी चाहिए, उसके ऊपर वेट गॉज प्लेस कर देना चाहिए ताकि वो मॉइस्ट रहें, ड्राई ना होएं। ड्राई होने से जो कॉर्निया है वो ख़राब हो जाता है। और AC चला के रखना चाहिए, पंखे बंद कर देने चाहिए टू प्रिवेंट एवेपोरेशन। तो दीज आर द मेन थिंग्स व्हिच आर देयर। इसमें ये बोलते हैं कि अगर हम डोनेट करेंगे तो हम वी विल नेक्स्ट बर्थ में हमारे पास आइज नहीं होंगी, तो दैट इज अ टोटल मिथ। तो वी शुड नॉट बर्न आवर आइज, वी शुड हेल्प इट being utilized for somebody else. So you should always be friends with the eye bank. और आपने क्या करना है, आपने एक ऑनलाइन प्लेज फॉर्म, PGI आई डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन प्लेज फॉर्म सर के अंडर लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें ऑनलाइन QR कोड से ही आप घर बैठे बैठे ही आप वो स्कैन करके अपना प्लेज दे सकते हैं। मैं 39th आई डोनेशन फोर्टनाइट पे आप सबका कंग्रेचुलेशंस, आई कंग्रेचुलेट यू ऑल। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं, पर मैं मुबारकबाद देते आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा हूं। हमारे पास PGI चंडीगढ़ में इस टाइम हमारे पास आई डोनेशन की बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, PGI चंडीगढ़ जो कि इस टाइम आई डोनेशन में पिछड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आइज, आई वांट कि आप लोग सब मिलके जहां तक हो सके इस मूवमेंट को प्रोपोगेट करें ताकि ये कोने कोने तक पहुंच जाए कि आंखों का दान एक महादान है। इस चीज को आप समझिए कि जब तक हम आइज डोनेट नहीं करेंगे तब तक हम ब्लाइंडनेस को, जो कि ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस है, उसको कॉन्कर नहीं कर सकेंगे। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है विद फोल्डेड हैंड्स दैट प्लीज इनकरेज आई डोनेशंस अमंगस्ट योर रिलेटिव्स, और जहां तक हो सके इस मैसेज को आप कन्वे करिए टू ऑल क्वार्टर्स जो आपके कांटेक्ट में है।